हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वॉरेन बफेट सर जी इन्वेस्टिंग से पहले क्या क्या देखते हैं किसी कंपनी में, और अगर ये सारी चीज़ें अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं आगे और कितना हम लोग सफल हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वॉरेन बफेट सर जी कितने दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर है, तो उनसे जो हम लोग को सीखने को मिलेगा वही चीज़ें हम लोग को भी इन्वेस्टिंग के दुनिया में आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग लगभग 6 पॉइंट डिस्कशन करेंगे जो कि वॉरेन बफेट सर जी इन्वेस्टिंग के पहले डिस्कस करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है मैनेजमेंट। अगर किसी कंपनी में अगर उस कंपनी के जितने भी ओनर है या फिर जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो थिंकिंग है, यानी कि जो शेयर होल्डर है, जो लोग शेयर खरीद रहे हैं, उनके प्रति क्या उन लोगों का ऑनेस्टी है, या वो जो कंपनी के लोग हैं वो उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कितना सोचते हैं, और उनका आने वाला 5 साल या 10 साल का क्या प्लान है, या फिर उनका हिस्ट्री देखना कि उनका हिस्ट्री में कैसे वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें और उन लोगों में है, उनका मैनेजमेंट अच्छा है, तब तो वो जो आप लोग का शेयर का जो प्राइस है वो आने वाले समय में इंक्रीज होगा, क्योंकि वो लोग अपने कंपनी को आगे और ग्रो करने में काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट है शेयर होल्डर ओरिएंटेड मैनेजमेंट, यानी कि जैसे कि जो उस कंपनी का जो खुद ओनर है, यानी कि जिसने उस मिलकर उस कंपनी को शुरू किया, जो लोग हैं जो मिलकर उस कंपनी को शुरू किए, वो लोग का उस कंपनी में कितना परसेंट शेयर होल्डिंग है। अगर उन लोग का शेयर होल्डिंग पर मंथ या पर साल के कम होते जा रहा है तो किसी भी कंपनी के लिए सही नहीं है, क्योंकि उन लोगों का खुद के अपने कंपनी में विश्वास नहीं है कि आने वाले समय में क्या होगा। जब आने वाले समय में अगर उनका विश्वास अगर अपने ही कंपनी पर नहीं है तो हो सकता है कि वो कंपनी आने वाले समय में डूब सकती है। तो इसलिए हम लोग को उस कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहिए जिसका कंपनी है उन लोगों का लगभग 50% से ऊपर उन लोगों का शेयर होल्डर रहना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट है कि बिजनेस इज इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो कंपनी है वो क्या करती है, उसका अलग अलग जो ब्रांच है वो क्या करता है, तो अब जितना उन लोगों को ईजी तरह समझ लिया जाए वो अच्छा रहेगा। क्योंकि वॉरेन बफेट सर जी कहते हैं कि जिस कंपनी को वो नहीं समझ सकते उसमें वो पैसा नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो आदमी किसी कंपनी को समझ सकता है कि हाँ इसका ये प्लान है, और आप लोग खुद सोच सकते हैं कि अच्छा ये प्लान है तो कुछ तो आगे ये कंपनी कर ही जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में इसका डिमांड बढ़ेगा। और जब किसी चीज़ का डिमांड बढ़ता है तो वो जो कंपनी है वो ग्रोथ होना बहुत ही एक तरफ से मान सकते हैं कि वो होना ही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। तो चौथा पॉइंट है हाईली क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी कि किसी कंपनी के पास अगर अच्छा प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि उसका मैनेजमेंट अच्छा है लेकिन उसके पास जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का वो डे बाय डे ख़राब होते जा रहा है, तो वो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। अगर किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी हाई है तो लोग थोड़ा सा हाई कॉस्ट पर भी ख़रीदना पसंद करते हैं। तो इसीलिए किसी भी कंपनी को अगर ग्रो करना है तो उसका जो क्वालिटी है, जो उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो बढ़िया होना चाहिए। तो वॉरेन बफेट सर जी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले जिस कंपनी में भी करना चाहते हैं तो उसका प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उस पर ध्यान जरूर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट पर। तो 5वां पॉइंट है एडवांटेज रिलेटेड टू कंपटीटर, यानी कि उस फील्ड में मान लीजिए कि कोई कंपनी है, अगर वो IT सेक्टर की है तो उसका जो कंपटीटर है उसके रिलेटिव में इसका क्या एडवांटेज है। अगर इसके कंपटीटर में इसका ज़्यादा एडवांटेज है तो यह कंपनी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। यानी कि मान लीजिए कि वो टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक कर रही है, और ये क्या कर रही है कि इसका जो टेक्नोलॉजी है इसमें कुछ नया चीज़ ऐड कर रही है, जिसके कारण इसका एडवांटेज थोड़ा सा और बढ़ जा रहा है। बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि इस कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ रहा है। तो जिसके कारण वॉरेन बफेट सर जी कहते हैं कि ऐसे कंपनी में अपना पैसा लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 6 और आखिरी पॉइंट पर। वो ये है कि उस कंपनी का जो अर्निंग है वो बढ़ते रहना चाहिए, यानी कि आप लोग देखे होंगे कि लगभग 3 या 4 महीना पर आते रहता है किसी भी कंपनी का कि कितना अर्निंग हुआ है, कितना लॉस हुआ है, या 1 साल पर निकलता है। तो आप लोग उसको चेक करते रहेंगे। अगर उसका बढ़ते आ रहा है या फिर स्टेबल से थोड़ा सा भी बढ़ा है तो वो अच्छी इंडिकेशन है किसी भी कंपनी के लिए। तो इसीलिए हम लोग को ये सारी चीज़ें देखकर ही
किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहिए। तो आने वाले समय में हम लोग समझेंगे कि हम लोग कैसे मैनेजमेंट चेक करेंगे, कैसे हम लोग उस कंपनी का आने वाला प्लान है उस पर अपना नज़र दे सकते हैं, उस कंपनी का क्या प्रोडक्ट है उस पर कैसे हम लोग अपना नज़र डाल सकते हैं, और उस कंपनी का जो क्या बोलते हैं कि अगर उस कंपनी का कुछ गोल है तो उसको कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये अच्छा गोल है या नहीं है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि अर्निंग कैसे देखा जाता है, जो मंथली नहीं लगभग थर्ड या फोर्थ जो भी उसका आते रहता है, तो उसको कैसे हम लोग देखकर पता करेंगे कि ये कंपनी ग्रो हो रही है या इसका कुछ लॉस हो रहा है, या फिर हम लोग उसका टेक्निकल चार्ट भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे आने वाले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।